आप क्योंकि इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि देयर इज़ दिस वन क्वालिटी इन स्टूडेंट्स, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ दैट वन क्वालिटी? देखिए हर स्टूडेंट जो है ना उसमें मल्टीपल क्वालिटीज होती हैं. व्हेन वी स्टार्ट अ क्लास एज अ टीचर वी हैव टू जज व्हाट इज द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आर नॉट रियली पेइंग अटेंशन समटाइम्स, तो किस तरह से आप जो है ना इसको टैकल करते हैं? मेरी कोशिश होती है कि इन माई टीचिंग स्टाइल आई यूज टू मेक रियल मार्केट एग्जाम्पल्स. मैं कोशिश करता हूँ इसकी. तो स्टडीज़ भी हैं और मार्केट चीज़ें भी हैं. तो स्टूडेंट को हर थोड़ी देर के बाद एक मार्केट रिसर्च मार्केट एग्जाम्पल दे के क्लास को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश होती है, ताकि सीए जैसा इकोनॉमिक्स जैसा थोड़ा सा खुश का बोरिंग सब्जेक्ट भी जो इंजॉयबल हो जाए, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फिगर्स को बार बार करने के बाद भी स्टूडेंट बोर ना हो. दीज आर फन टेक्निक्स, इस तरह से सारे टीचर्स को करना चाहिए. जिस तरह से टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग, आपको क्या लगता है एआई ऑटोमेशन के टूल्स, द एआई इज़ मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू रिप्लेस चार्टर्ड अकाउंटेंट? इट्स वेरी डेंजरस थिंग. जो मुझे आज के एरा में लगता है कि हमने ब्लेसिंग्स को जो है ना वो डिसएडवांटेज बना दिए. एआई की सर्विसेज लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं एआई विल रिप्लेस द ह्यूमन बींग्स, तो ये बड़ा मुश्किल है. ये तो उसी सूरत में हो सकता है जब ह्यूमन बींग गॉट लेजी. यस. आप समझें, अगर आप अटेंटिवली काम नहीं करेंगे और मशीन अच्छा काम करेगी तो आई विल अडॉप्ट द मशीन, क्योंकि मुझे काम चाहिए. तो ऐसे कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर्स को आपको रिप्लेस करने में कोई 2 मिनट नहीं लगेंगे. द रीजन बिहाइंड यू आर नॉट डूइंग वेल. Assalamualaikum everyone. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders. I'm your host Nimra, and today's guest brings with him a wealth of knowledge, not only in finance but also in education. He is an associate member at ICMA, holds double masters in economics and an MBA in finance. He has taught for nearly 2 decades in professional institutes like ICMAP, the Bani School of Accountancy, and many other professional platforms. So, without any further wait, let's invite Sir Fahad Kamal. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you today? Alhamdulillah, sir. आप कैसे हैं? Alhamdulillah. Thanks for inviting me in again a good platform to serve my emotions and serve my education systems. Thank you very much, sir, for coming here. And let's start. So, sir, first question would be, I'm very much impressed. MashaAllah, you have been teaching for nearly 2 decades. Sir, what was the first thing that propelled you into coming, coming for teaching and doing this? First of all, when I started my journey of teaching, I'm teaching to the individual students of my level. When I'm doing ICMAP, so I used to teach to the inter and other institutions. और मुझे ऐसा लगता था कि देयर इज़ अ लैकनेस बिटवीन द टीचिंग स्टाइल इन द मार्केट एंड द स्टूडेंट्स लैक के उनको जो है ना वो प्रॉपर अटेंशन और प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल रहा. तो आई स्टार्टेड माई सेल्फ एज एन सिंगल एंटरप्रेन्योर, और मैंने जो है ना वो डिफरेंट ग्रुप्स स्टडीज़ को पढ़ाया, टीचिंग्स को पढ़ाया. और मुझे फिर टीचिंग में ऐसा लगा, मैंने जॉब्स के लिए भी जो है ना बहुत सारी जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो है वो टैक्स कंसल्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं. लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो है ना वो मैंने देखा कि आई हैव टू चूज़ माई सेल्फ एज अ टीचर. और मुझे ऐसा ये भी लगा था कि टीचिंग जो है ना वो एक बिल्ट इन फीचर होता है जो कि आपके अंदर से जो है ना वो मोटिवेशन निकलता है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू टीच फ्रॉम द मॉर्निंग टिल एंड. तो उसके अंदर से जो मोटिवेशन आया, तो फिर मैंने कहा कि आई हैव टू मेक दिस एज अ माई फील्ड. और उसके बाद से जो जर्नी शुरू हुई, आई स्टार्टेड माई सेल्फ इन तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी फ्रॉम अगस्त 2008, और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद से अब तक आई एम एसोसिएटेड विद तबानीस. माशाल्लाह सर, इट इज़ अ वेरी टेडियस टास्क, पर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं. सर, नेक्स्ट, आप क्योंकि इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं एंड यू हैव बीन एसोसिएटेड विद स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि देयर इज़ दिस वन क्वालिटी इन स्टूडेंट्स जो कि उनको अपने करियर के अंदर एक्सेल लेवल पे ले जाती है. तो व्हाट डू यू थिंक इज़ दैट वन क्वालिटी? देखिए हर स्टूडेंट जो है ना उसमें मल्टीपल क्वालिटीज़ होती हैं, और अ टीचर इज़ अ पर्सन हु इज़ आइडेंटिफाइंग दिस क्वालिटीज़. वो उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको जज करता है. और व्हेन वी स्टार्ट अ क्लास ना, तो एज अ टीचर वी हैव टू जज व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. और बिकॉज डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं. बिल्कुल. तो इफ़ वी जज इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट नाउ वी गेट इन दिस सेक्शन, तो हम उसको आराम से जो है ना वो कवर अप कर सकते हैं कि
methodology क्या होगी फ्रॉम द स्टार्ट, और वी कैन बूस्ट, और स्टूडेंट को लेवल पे लेके आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अवर टीचिंग सिस्टम इन द मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो ऑब्सलीट टाइप है, उसके अंदर जो है ना इतनी जो है ना वो परफेक्शन नहीं होती है। जब व्हेन वी आर इन द प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो इसमें बहुत डिफरेंट होता है, इसके अंदर कवर करना, इसके लिए बेस बनाना। तो शुरू से ही एक हैबिट है, एक आदत है कि स्टूडेंट्स को मैं जो ना जब भी अपने सेक्शन में देखता हूँ, आइदर इन अ सी ए इकनॉमिक्स क्लास और इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CA और ACCA क्लास, मैं स्टूडेंट्स को पहले ज़ीरो कंसिडर करता हूँ। इसकी मुझे ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं उनको एक अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा जो है एंजॉय करूँगा, उसको मैं कहूँगा भी तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, तो हो सकता है कि मैं बड़ी बातें स्टार्ट कर दूँ सेक्शन के अंदर, हो सकता है वो कहे कि सर मुझे मुश्किल हो रही है। और अगर मैं उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दूँ, देखो ये देखिए आपने ऐसे ऐसे पढ़ा होगा, तो एक तरह से उसकी पॉलिश हो जाएगी कि अगर उसका वीक होगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर वो स्ट्रांग होगा तो और स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आपकी बेस वीक रह जाएगी ना, जैसे कि PRC लेवल के ऊपर इको होता है, इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, जो कि डिसीजन मेकिंग पेपर है, जो कि आके आपके डिसीजन मेकिंग के पेपर में काम आता है। तो अगर आपका यहाँ बेस बन जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस देखिए, PRC में बच्चा अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है तो इस फील वेरी गुड कि अब मैं CA कर सकता हूँ, मैं कैफ में आ गया हूँ, तो उसको ये बूस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें ना बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेना होता है। इस तरह से ACCA में भी है कि जब बंदा जो है ना, स्टूडेंट जो है ना डिप्लोमा लेवल पे आता है, फाइनेंशियल डिप्लोमा लेवल पे, तो जब वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फर्स्ट टाइम देखता है तो मैं उसको समझाता हूँ, देखो इंटर अलग चीज़ है, इफ़ यू हैव O लेवल्स बैकग्राउंड इज़ वेरी गुड, लेकिन ये प्रोफेशनल है और इसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर उसकी जब बेस बना लेते हैं तो शुरू में स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा बाकी उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, दोज हु हैव साइंस बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि स्टूडेंट्स जो है हर अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो जब क्लास में एक अच्छा ब्लेंड होता है कि कुछ कॉमर्स है, कुछ आर्ट्स हैं, कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो बेस मैं साइंस को बना लेता हूँ। द रीज़न बिहाइंड कि वो मुझसे बार बार सवाल करेंगे, इफ़ दे गॉट गुड नॉलेज ना, तो फिर वो आगे निकल जाते हैं और कॉमर्स वालों की पीस पे चलना शुरू हो जाते हैं। तो क्लासेस के दरमियान आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट रियली पेइंग अटेंशन समटाइम्स, और जिस तरह से टाइम चल रहा होता है, गर्मियाँ और एंड ऑल ऑफ दैट, तो इट सर्व्स एज अ रीज़न। तो किस तरह से आप जो है ना इसको टैकल करते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स की अटेंशन दोबारा लेके आना क्लास की तरफ, इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग टू ग्रास्प अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, किस तरह से उसको एलेबोरेट करके समझाना कि उनको समझ आए, उनका इंटरेस्ट रहे। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि इन माई टीचिंग स्टाइल आई यूज़ टू मेक रियल मार्केट एग्जाम्पल्स, मैं कोशिश करता हूँ इसकी। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आज का स्टूडेंट जो ना माशाल्लाह से वो रियल वर्ल्ड का बच्चा है ना, बिल्कुल, और उसको मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियों और AI के बारे में बहुत कुछ पता है। तो अगर मैं उसकी स्टडीज़ के अंदर इस चीज़ों को रिलेट भी करता रहूँ, और वो आज की ज़माने की ज़रूरत भी है, बिल्कुल, कि अगर आपको मार्केट में रहना है तो फिर आपको इन तमाम गैजेट्स के साथ चलना होगा। तो स्टडीज़ भी हैं और मार्केट चीज़ें भी हैं। तो स्टूडेंट को हर थोड़ी देर के बाद एक मार्केट रिसर्च, मार्केट एग्जाम्पल देख के क्लास को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश होती है, ताकि CA जैसा, इकनॉमिक्स जैसा थोड़ा सा खुश्क और बोरिंग सब्जेक्ट भी जो इंजॉयबल हो जाए, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फिगर्स को बार बार करने के बाद भी स्टूडेंट बोर ना हो। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना और फिर उसको प्रैक्टिकली उसको बताना, क्विज़ेस करना, क्लास में सवाल करना, ये करना पड़ता है। अदरवाइज़ किसी भी टीचर का स्टूडेंट जो है ना वो क्लास में सोने से रुकता नहीं है, वो फ़ौरन कोशिश करता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। लेकिन ये एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्विज़ेस बना लेता हूँ, और फ़ौरन से अगर मैं देखता हूँ कि ये अटेंटिव नहीं है तो मैं फ़ौरन से वहीं पर क्विज़ बनाता हूँ 2 मिनट में। मैं कहता हूँ इसका आंसर बताओ जल्दी से, और फिर हो सकता है कि वो एक्टिव हो जाए उसके अंदर। और दूसरी मैं कोशिश करता हूँ कि किसी स्टूडेंट को जो है ना वो क्लास से बाहर नहीं निकालूँ। द रीज़न बिहाइंड के उसके पेरेंट्स बड़े मोटिवेटेड हैं, वो चाहते हैं कि ये पढ़ ले। अब मैं उसको गुस्से में आके जो है ना वो बाहर निकाल दूँ, जबकि मैं उसको कहता हूँ देखो कोशिश कर लो, थोड़ा क्लास में उसको मोटिवेट करता हूँ, आगे आगे बिठा देता हूँ। बहुत दफ़ा तो मैं ऐसा करता हूँ अपने बराबर में उठा लेता हूँ और सिर्फ इसलिए कि वो कहेगा नहीं सर मैं पढ़ लूँगा। मैंने कहा चलो सही है, एटलीस्ट तुमने पढ़ लिया ना, पढ़ने की कोशिश तो कर ली बस, तो छोड़ने से क्या मिलेगा। These are fun techniques, इस तरह से सारे टीचर्स को करना चाहिए। आप इतनी सारी चीज़ें साथ टैकल कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी, पर्सनल लाइफ भी, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो स्टूडेंट्स और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो किस तरह से अपनी सोशल लाइफ और अपनी एजुकेशन को मैनेज करें?
अच्छा, इस बारे में तो मैं दो दो स्टेप्स में बताऊंगा, जैसे कि एक मेरी पर्सनल लाइफ और एक स्टूडेंट की पर्सनल। तो मेरे हिसाब से जो है ना, वो जब हम किसी बैचेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मेरी कुछ ACC की बैचेस की ना कुछ एंडिंग होती हैं, मेच्योरिटी डेट्स होती हैं, उसके बाद गैप्स आते हैं। मैंने अपने घर वालों को, बच्चों को ये समझाया हुआ है कि देखो भाई, 2.5 months के बाद जो है ना मेरे पास लीव्स आएंगी, देन वी विल इन्जॉय द मोस्ट, मतलब ऐसा करेंगे। फिर उनको पता है कि जो है ना वो बाबा जो है ना वो बिज़ी रहते हैं, तो लिटिल बिट एक्टिविटीज़ होती हैं और आउटिंग्स भी इतनी नहीं हो पाती। तो इसको इस तरह से मैनेज करने के लिए, मतलब इतने साल से जो है ना वो मैंने घर वालों को सबको मना लिया है कि आपको जो है ना वो मिलेगा प्लेंटी ऑफ एंटरटेनमेंट टाइम, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा आजकल की डेडलाइन दी है 20 मई, बिकॉज दिस इज़ द डेडलाइन ऑफ FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मैंने उनको कहा देखो उसके बाद मैं हल्का सा फ्री होऊंगा इवनिंग्स में, मॉर्निंग्स में, देन वी विल एंजॉय। बच्चों के पेपर भी हो जाएंगे, तो मैंने कहा चलो कर लेंगे उसमें। ये तो मेरी पर्सनल लाइफ के हिसाब से। और बच्चों को मैं यही कहूँगा कि देखिए, दिस इज़ द एरा ऑफ स्मार्ट स्टडीज़। तो ये वो एरा नहीं है जिसमें हमें जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, हमें स्मार्टली पढ़ना चाहिए। और स्मार्ट पढ़ने का मतलब ये है कि आपको इतने सारे गैजेट्स अवेलेबल है मार्केट में, उनसे हेल्प लें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो यू कैन टेक अ वीडियो, यू कैन टेक अ लेक्चर ऑफ समवन, इवन मी, आप ले सकते हैं उसको बार बार रिकॉर्ड। तो रिकॉर्डिंग इज़ वेरी गुड अगर आपसे मिस हो गई थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको ना वो मिस यूज़ भी करते हैं कि दे लीव द क्लासेस, दे नॉट अटेंटिव इन द होम एटलीस्ट, और वो ऑनलाइन भी नहीं आते। अब कहते हैं सर वो रिकॉर्डिंग लिख जाएगी तो देख लेंगे। तो अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि कंपनी जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेगी इस तरह से। दिस इज़ नॉट योर हार्ड वर्क कि आप आ नहीं रहे हैं इसके अंदर, ये तो लेज़ी हो जाएगा थोड़ा सा। तो वर्क एट होम इज़ गुड, बट जिस फील्ड में ये अच्छा है वहाँ करें। टीचिंग और उसमें पढ़ाई में तो मेरे हिसाब से आपको आज बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना है। आप घर से निकलेंगे, आप पढ़ने आएंगे, फिजिकली क्लासेस लेंगे, फिर आप घर जाएंगे, तो फिर ये एक एक्टिविटी आपको कहेगी कि हाँ आप जॉब पे भी जा सकते हैं, आप घर से बाहर निकल के किसी और कैंपेन में भी जा सकते हैं। अगर आप अभी आज सॉफ्ट कॉर्नर में चले जाएंगे आज, तो फिर आप टीचिंग के बाद, यानी पढ़ाई के बाद आप कैसे कवर अप करेंगे? आप तो कहेंगे मुझे ऑनलाइन दे दो जो भी देना है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, जो मुझे आज के एरा में लगता है कि हमने ब्लेसिंग्स को जो है ना वो डिसएडवांटेज बना दिया। सर, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के साथ बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, एंड जिस तरह से टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग, आपको क्या लगता है AI, ऑटोमेशन के टूल्स, हाउ आर दे गोइंग टू मैनेज? हम किस तरह से ये सब कुछ करेंगे? बिकॉज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इस तरह से लगता है कि the AI is most probably going to replace chartered accountants, और इस वजह से जो है ना they feel quite demotivated. तो आपको क्या लगता है, what's the future going to be of this field with the technological advancements? I would answer in this way कि ये जो AI है, who is developed that AI is the human being ना। Exactly. तो AI आज के एरा की वो समझ लें कि इनोवेशन है कि जो खुद से सोच सकती है, खुद से कोई डिसीजन भी ले सकती है, सही। लेकिन आपको बताना चाहिए कि AI भी फीडेड है, मतलब उसके अंदर जो फीड है वो कुछ कर सकता है उसके अंदर, और जिसने उसको जिस चीज़ को देखा वो उसी को प्रेजेंट करता है। तो AI की सर्विसेज लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं AI विल रिप्लेस द ह्यूमन बींग्स, तो ये बड़ा मुश्किल है। ये तो उसी सूरत में हो सकता है जब ह्यूमन बींग गॉट लेजी। Yes. आप समझें, अगर आप अटेंटिवली काम नहीं करेंगे और मशीन अच्छा काम करेगी, तो आई विल अडॉप्ट द मशीन, क्योंकि मुझे काम चाहिए। तो ऐसे कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर्स को आपको रिप्लेस करने में कोई 2 मिनट नहीं लगेंगे। द रीज़न बिहाइंड यू आर नॉट डूइंग वेल, और आप थोड़े दिनों के बाद थक जाते हैं, आप अपने आप को रिवाइव नहीं करते, अपडेट नहीं करते, जबकि ये सारी की सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। AI हो गया, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये अपडेट होते हैं। तो ऐसे ही आपको भी अपने आप को क्या करना है, अपडेट योरसेल्फ। और इसके लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर रहना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि ये भी चले। आज का एरा बहुत फास्ट है। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ एजुकेशन हासिल करते हैं तो वो एक समझ लें यू आर इन अ सर्कल, तो और फ़ायदा नहीं होगा इसका। यू मस्ट बी मल्टीपल। तो मल्टीपल में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपने सुना होगा SAP सॉफ्टवेयर। SAP इज़ वेरी सक्सेसफुल, बट इफ़ यू हैव अकाउंटिंग नॉलेज एंड IT नॉलेज, इट्स अ मर्जर फॉर दैट। Yes. तो अगर आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन है तो आप SAP की फील्ड में चल भी जा सकते हैं, उसके इंटरफेस को सीख सकते हैं, उसमें आगे जा सकते हैं। हमने ये तो नहीं कहना कि आप AI से डरें, आप AI की चैलेंजेस को अपना चैलेंज समझें।
कि आई हैव टू बीट AI, और ये हो सकता है। लेकिन आप अगर AI से हार गए, इसका मतलब है आप नहीं बनाया और आप ही हार गए। तो आपको फास्ट होना पड़ेगा। सही है, AI हो सकता है, सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो है क्वेश्चन मेकिंग और सॉल्यूशन मेकिंग सही है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम ही चेक करेंगे ना कि वो सही बना रहा है या गलत बना रहा है। बिल्कुल। इट कैन नॉट बी परफेक्ट, गलतियाँ उसमें भी हो जाती हैं। तो स्किल सेट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स का, किन किन चीज़ों के अंदर एडवांसमेंट आपको लगता है इज़ लेकिन वेरी। ACCA कितना अच्छा करता है, उसने अपने प्रोफेशनल के पेपर्स को, स्किल्स के पेपर्स को कंप्यूटर बेस किया हुआ है। एक्सेल पे सारी टाइपिंग होती है स्टूडेंट की। तो मैं क्लास में जो है ना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज टू कर देता हूँ कि यू हैव टू यूज़ द एक्सेल एंड द सेम प्लेटफॉर्म इज ACCA इज प्रोवाइडिंग यू। द रीज़न बिहाइंड, बिकॉज उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है, बिल्कुल। और वो जर्नल एक्सेल से डिफरेंट है। लिमिटेड फीचर एक्सेल शीट है उसके अंदर, या वर्ड शीट है। अगर आपने वो सीख ली तो व्हेन यू आर इन द पेपर यू आर फीलिंग दैट आई एम इन होम, और आपको रिलैक्स होगा। देखिए स्टूडेंट की एक लैकनेस होती है, वो जो रियल एरा है उसको फॉलो नहीं कर रहा। मतलब अगर हम कह रहे हैं यू हैव टू बी कंप्यूटर बेस्ड, तो आप अपनी प्रैक्टिस करें उसके ऊपर, आप यूज टू हो उसके। जब आप पेपर में जाएं तो आपको ऐसा लगे कि ये पेपर तो मुश्किल नहीं है, मुझे तो पता है। अब मेजॉरिटी एग्जामिनर कमेंट्स ACCA में ये हैं कि स्टूडेंट इज नॉट मैनेजिंग पेपर। द रीज़न बिहाइंड कि टाइम लैकनेस, टाइम मैनेजमेंट नहीं की उसने। और टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं की? क्योंकि उसकी टाइपिंग स्पीड वैसी नहीं है, उसकी ग्रास्पिंग पावर वैसी नहीं है। पेपर कभी भी एग्जामिनर बच्चों को फेल करने के लिए नहीं बनाता, इट्स नॉट पॉसिबल। आपके कहीं ना कहीं लूपहोल्स रह जाते हैं, तो आप उसकी चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाते। तो आपको तेज़ होना पड़ेगा इसके लिए अदर एक्टिविटीज़ के साथ। बिल्कुल। और अब जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर अब ज़्यादातर विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स स्टूडेंट्स आर नॉट रियली कमिंग इन टू क्लास। वो फिज़िकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एक पुराने ज़माने का पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। देयर आर मोर टूवर्ड्स ऑनलाइन लर्निंग, कोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू। तो इस पे ज़रा कुछ बताइए हमें, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग इट। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो COVID-19 का ड्रॉबैक कहूँगा इसको मैं, कि व्हेन ऑल थिंग्स आर कमिंग टू द इंटरनेट बेसिस या वर्क एट होम बेसिस, तो अच्छी डाइवर्जन भी आई, बुरी भी आई। अच्छी डाइवर्जन ये आई कि वर्क एट होम का अच्छा कॉन्सेप्ट आया कि आप रिलैक्सिंग से अपने काम को घर पे भी कर सकते। बट फॉर स्टूडेंट्स जो हैं, वो एक ड्रॉबैक ये आ गया कि उसने कहा कि जब मैं पढ़ सकता हूँ और घर पे भी पढ़ सकता हूँ, तो क्यों ना मैं घर पे पढ़ लूँ। लेकिन एक बात बताइए, जो पढ़ सकता है उसके लिए अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा नहीं है। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हर किसी की पोटेंशियल ऐसी नहीं होती, सेम नहीं होती है। और बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमें लिटरली हमारे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इनरोलमेंट होते हैं, वो मैं उसको चेक करता हूँ कितने क्लास में अपीयर हो गए, कितने ऑनलाइन आ गए, वो मैच नहीं करते। द रीज़न बिहाइंड, ना वो ऑनलाइन ले रहे हैं, ना वो क्लास में आ रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, और वो कम्प्लीटली रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे स्टूडेंट हैं या वो अपने रिलैक्स टाइम में लेते हैं, लेकिन व्हेन यू आर इन स्टूडेंट लाइफ, आप रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? आप तो स्टूडेंट हैं ना यार। अगर आप जॉब पे जाएंगे तो आपको मैं रिलैक्स कैसे कहूँ? आपकी एक जिम्मेदारी है। तो आप जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है। तो फिज़िकल कम आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टूडेंट अपीयरेंस है और टीचर कोऑर्डिनेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, फिर ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी जो है ना वो टीचर के स्किल्स ट्रांसफ़र होते हैं आपके अंदर, मोटिवेशन ट्रांसफ़र होती है आपके अंदर, और आप एक ही बात को बार बार पूछ सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग में एक बात को रिपीट करके देख सकते हैं, बट यू नॉट क्वेश्चन टू दैट क्वेश्चन, आप उसमें सवाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। और फिर आप उसको जमा करते हैं, फिर आप कभी दिल करता है तो क्लास में आके पूछ लेते हो, तो ये पाइलअप हो रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि इसमें ये होना चाहिए कि इफ़ यू आर वेरी सिवियर रीज़न फॉर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो वो रीज़न आपको बताने होंगे। हमें हर किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए, तो यू हैव टू बी अपेयर इन द फिजिकल थिंग। मेरा मशवरा तो यही है, क्योंकि देखें फ्यूचर में भी आपको अगर बिज़नेस आप खोलते हैं तो आप घर बैठ के कैसे, मतलब ये तो एक सॉफ्ट कॉर्नर शुरू हो गया आजकल के, कंफर्ट जोन। आई हैव टू बी इन कंफर्ट जोन, तो ये हर जगह नहीं लगेगा, जहाँ लगेगा वहाँ अच्छा है। लेकिन फ़िलहाल तो यू आर ग्रोइंग एज, और अभी आप बैठना शुरू कर देंगे तो कंपनीज़ में जाके क्या करेंगे। तो आई मोटिवेट द स्टूडेंट्स कि देखो बेटा, आप क्लास में आओ, इट्स वेरी गुड फॉर यू। कोविड ख़त्म हो गया, अब रियल लाइफ में आ जाओ वापस। बिल्कुल।
ना सर, आप एजुकेशन के अंदर भी हैं, यू डू टीचिंग, आप प्रोफेशनली भी इन्वॉल्व हैं बहुत, तो आपको क्या लगता है कि देयर इज़ दिस ब्रिज बिटवीन द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और जिस तरह से एकेडमिक नॉलेज होती है, एकेडमिक एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो कि करिकुलम के अंदर इस गैप को ब्रिज कर देगी, स्टूडेंट्स को और क्लोज कर देगी उस रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से जो उन्होंने आगे जाके करना है? अच्छा, मुझे इस मामले में ना जो सीए की अच्छी बात ये लगती है बहुत ज़्यादा कि दे परफॉर्म आर्टिकलशिप आफ्टर सम पेपर्स ना। तो व्हेन द स्टूडेंट गोस इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ ना, तो वो रियल वर्ल्ड में देख रहा होता है कि हाउ द अकाउंटिंग परफॉर्म्स, ऑडिट परफॉर्म्स, लॉ परफॉर्म्स। तो उसके बाद जब वो सी फैप देता है, ही वेरी कॉन्फिडेंट, तो फिर उस पेपर का लेवल भी ऐसे बनाया जाता है क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। और ये सही भी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और बाकी जगहों पे थोड़ी सी लैकनेस लगती है कि व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन ना, तब आपको रियल लाइफ वर्ल्ड जो है ना में जाना पड़ता। इसके बीच में कोई ब्रिज होना चाहिए, जैसे सी ने रखा हुआ है। हर कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर 1.5-2 साल की आर्टिकलशिप के बाद यू हैव टू अपेयर इन द 3 पेपर्स ऑफ सी फैप, देन आफ्टर सम आर्टिकलशिप। तो ये एक अच्छा ब्रिज है, ये तो मुझे शुरू से अच्छा लगता है क्योंकि आप जब मार्केट में एज ए सी ए जाते हैं, यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, इसलिए मार्केट को आपको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यू आर नॉट इन एक्सपीरियंस, इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप बाकी जगहों पे देखें तो वो कहते हैं कि फर्स्ट कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। मतलब इंटरप्रेन्योर तो आप सवाल ही नहीं कि बन जाएं, अनलेस और अनटिल आपके जो है ना वो अब्बा के बिजनेस है और आप उसमें जाके इन्वॉल्व हो गए, वो अलग चीज़ है। लेकिन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट। तो जब स्टार्ट करते हैं नीचे से, आपके पास नॉलेज इतनी होती है, लेकिन स्टार्ट आपको बिल्कुल क्लरिकल लेवल से करना होता है। तो देर मस्ट बी सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थिंग्स इन द प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे सी ए सी सी हो। मतलब मैं रिकमेंड करूँगा ऐसी सी ए को कि वो स्किल्स के पेपर के बाद कुछ 6 मंथ की, 1 ईयर की प्रोफेशनसी को रखे बीच में, देन दे हैव टू अप्लाई फॉर द प्रोफेशनल लेवल्स। इससे थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा बनिस्बत आप पूरा कंप्लीट करके मार्केट में जाते हैं। तो एक बात बताइए, आजकल की मार्केट में इतना कंपटीशन है कि इफ़ यू आर 100% क्वालिफाइड पर्सन, तो यू नीड अ गुड सैलरी, मतलब आपको अच्छी सैलरी चाहिए होगी। सारे और एक्सपेक्ट एट द करते हैं। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है अच्छी सैलरी ऑफर ना हो, तो यू गॉट इट स्टार्टेड। इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आप क्वालिफाई होने से पहले ही कुछ एक्सपीरियंस वाले हों ऑन पेपर, मतलब तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सी ए सी सी ए को ये राय। और बाकी सारी जगहों पे भी अगर ऐसा हो जाए कि हर एक 2 सेमेस्टर के बाद, जैसे ICMAP के अंदर हम पढ़ाते हैं, तो उसके हर 2 सेमेस्टर के बाद जो है ना वो प्रोफेशनसी के 6 मंथ का मॉड्यूल होता है, उसमें एक्सेल सिखाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाते हैं, एडवांस एक्सेल सिखाते हैं। हर 2 सेमेस्टर के बाद ये सेमेस्टर होता है, जैसे CA ने भी किया हुआ है। तो ऐसा अगर ACCA भी करे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। मतलब बीच में एजुकेशन के मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, बिल्कुल। बनस्बत कंप्लीट करने के। आपने आर्टिकलशिप की बात की, एंड एज यू नो इंडक्शन सीजन ओपन है, सारे स्टूडेंट्स आर वेरी वरीड अबाउट हाउ टू प्रिपेयर देयर CVs, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़, किस तरह से अप्लाई करें, बिकॉज एवरीवन इज़ एमिंग फॉर द टॉप। तो किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे हाउ शुड दे प्रिपेयर? लेकिन CA के स्टूडेंट्स कुछ मेन एरियाज़ होते हैं जो कि एम्प्लॉयर की मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अंदर आपकी रिपोर्टिंग और आपका ऑडिट बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आपको कोशिश करनी है, आइंदा से स्टूडेंट्स को मैं ये राय देता हूँ कि व्हेन यू आर टेकिंग द पेपर ऑफ FAR 1, FAR 2 एंड ऑडिट, तो आप कोशिश करें कि उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। अब इन हमने ये पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैप है जो आपको आर्टिकलशिप में काम आने वाला है, आपके इंटरव्यू में काम आने वाला है। क्योंकि एक एम्प्लॉयर ही चाहेगा कि मैं किसी रॉ स्टूडेंट को क्यों उठाऊँ, मैं ऐसे को क्यों नहीं उठाऊँ जो कि ऑलरेडी जानता है चीज़ें। तो आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं, सब्जेक्ट को अपनी फ्यूचर के हिसाब से सोचें, टीचर से क्रॉस क्वेश्चन करें, नॉट बुकिश, प्रैक्टिकल। मतलब बियॉन्ड बाउंड्रीज जो तवानीस का लोगो है उसको लगाएं, उसको सोचें बैठ के कि थिंक बियॉन्ड बाउंड्रीज का मतलब है कि यू हैव टू थिंक कि व्हाट नेक्स्ट, और क्या हो सकता है इसके अंदर। जो आप ऐसे सोचेंगे तो फिर जब आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, इंटरव्यू में बैठते हैं, तो एम्प्लॉय ये चाहता है कि एक अच्छा पॉलिश बच्चा मिले और मैं उसको रख लूँ ताकि ये मेरे पास एज आ प्लस पॉइंट हो। पता चला उसको पहले इंटरव्यू में पता चल गया कि इसको तो मुझे सिखाना पड़ेगा। आई थिंक इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन, इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बट वो स्पार्क नहीं है इसमें। वो कैसे आएगा, आपको अपने कैफ के लास्ट पेपर्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
बहुत ज़्यादा, कि मुझे आर्टिकलशिप में जाना है और मुझसे क्रॉस क्वेश्चन होंगे. व्हाट शुड बी द क्रॉस क्वेश्चन? वो क्या हो सकता है? आप ये क्लास में टीचर से भी पूछ सकते हैं कि सर नॉर्मली ये चीज़ कहाँ पूछी जाएगी, इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है. पर देखें, क्लास भी अच्छी हो जाएगी और आपको फ़ायदा भी बहुत होगा उसके अंदर. सर, आप ACCA भी पढ़ाते हैं और माशाल्लाह आप F3 और F7 का पेपर लेके चल रहे होते हैं. स्किल्स का पेपर considered very tough and माशाल्लाह your student scored 100 marks. सर, क्या करा उस एक बच्चे के साथ? वेरी शॉक टू सी कि वाकई मत आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट का नाम, तो आई थिंक कि 100 इज़ पॉसिबल. ये हो सकता है इसका मतलब है. और इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आई एम डिलीवरिंग 100% एंड यू आर ग्रास्पिंग 100%, तो यू कैन डिलीवर 100%. तो ये पॉसिबल है. और अगर ACCA को भी लगेगा कि यू हैव डिलीवर 100%, जबकि उसमें ऐसे क्वेश्चन जो रिटन फॉर्म होते हैं और रिटन फॉर्म में गलती होने के चांसेस होते हैं, उसमें भी गलती ना होना, इट्स अ वेरी गुड थिंग. ये बड़ी बात है. तो ये हर स्टूडेंट्स को, मैं जब से ये रिज़ल्ट आया है, मैं उसको मोटिवेट करता हूँ कि देखो, एक स्टूडेंट जो है ना, वो टीचर की हर बात को मान के स्टडी हब से प्रैक्टिस कर रहा है, वो पास पेपर से प्रैक्टिस कर रही है, वो हर चीज़ को प्रॉपर ले रही है, मुझसे आके क्वेश्चन आंसर्स कर रही है, वो व्हाट्सएप पे मुझसे एंगेज है और हर तरह से मुझसे जो है ना वो क्वेश्चन आंसर पूछ रही है. ये बताओ, क्या वो स्टूडेंट डिज़र्व नहीं करती कि शी गॉट 100 मार्क्स? मतलब उसकी मेहनत है पीछे और उसको बताना. तो आप भी कर सकते हैं. मैं तो हर दफ़ा कहता हूँ, मैं तो ग्रुप पे कहता हूँ कि एक दूसरे की हेल्प करो, इससे आपकी कॉन्सेप्ट पक्की होती है हमेशा. तो हम ये सोचते हैं कि मेरे पढ़ाई का टाइम है, आप ये सोचो कि हम सबके ग्रुप की पढ़ाई का टाइम है. इससे क्या होगा कि आपका जो वीक दोस्त है, अगर आपने उसको एक दफ़ा बता दिया तो आपका पक्का हो गया, उसको फ़ायदा हो गया. तो अगर आप ऐसे चलते रहें ग्रुप स्टडीज़ के अंदर, मुझे बहुत स्टूडेंट अच्छे लगते हैं जो लाइब्रेरीज़ में पढ़ते हैं, बैठ के ग्रुप स्टडीज़ में पढ़ते हैं, तो दे अचीव थिंग्स. तो ये कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है. और वो भी स्मार्टली, क्योंकि हमेशा देखिए कि पेपर के अंदर जो पूछा जाएगा ना, वो सिलेबस से बाहर तो नहीं आएगा. तो हमें सिर्फ सिलेबस डिलीवर करना होता है कि ये आपकी चीज़ है और आपको सही से समझना होता है. उसमें अगर आप लैक करेंगे तो फिर कैसे हो सकता है? वो पॉसिबल नहीं है. सर, लास्टली कुछ आप अपने स्टूडेंट्स से, कुछ व्यूअर्स से, कुछ टीचर्स से कहना चाहते हो जो आपको फील होता है शुड बी डिलीवर्ड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म? अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे टीचर्स प्लस द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट ईच अदर. उसकी वजह ये है कि आजकल मार्केट में जो है ना, ये लैकनेस हो गई इसकी, कि एक स्टूडेंट है, वो जब पास आउट हो जाता है तो वो भूल जाता है कि ये मेरे टीचर थे. और एक टीचर है जो पढ़ाने के बाद अगर ये समझ रहा है कि मेरी वजह से है, तो नहीं, देखो ऐसा नहीं है, इसमें कंबाइन एफर्ट्स हैं. टीचर ने भी मेहनत की थी, स्टूडेंट ने भी मेहनत की थी. और अगर हम ये सोच के करें कि इंशाल्लाह इसका जो है दुनिया में भी फ़ायदा होगा इसको और बाद में भी, तो मेरे हिसाब से अच्छा है. और क्लास के अंदर भी दोनों को ना इस तरह से रहना चाहिए कि एक बॉन्डिंग एसोसिएशन हो, कि बाद में कभी मिलें तो भी उनको लगे कि हाँ भाई, हमने एक अच्छा टाइम गुजारा था इन द क्लासेस. तो बहुत अच्छी बात है. ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना, थोड़ा सा पहले स्टूडेंट्स जो है ना, वो पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर से डरते थे. और पेरेंट्स भी यही कहते थे कि टीचर ने अगर आपको बना दिया ना, तो आप बन जाओगे. तो ये एक होता है. देखिए, आप टीचर स्टूडेंट को डांट रहा है, तो पेरेंट्स को आके मोटिवेट करना चाहिए. पेरेंट्स आके कहते हैं आपने मेरे बच्चे को डांटा क्यों? और ये बड़ी अजीब सा लगता है कि अगर उसने सही बात पे डांटा होगा, सही बात पे उसको गाइड किया होगा, थोड़ा सा आपको भी पोलाइट होना चाहिए. तो ये मैं कहूँगा दोनों तरफ से आजकल के ज़माने में, तो कि ना दोनों को अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए मोटिवेटेडली. रिस्पेक्ट ईच अदर. मतलब थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स. आई एम श्योर जो भी हमें सुन रहा है उसको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी. एंड दिस लास्टली आपका रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट, आई फील लाइक दिस इज़ लैकिंग वेरी मच इन आवर स्टूडेंट्स. सो व्यूअर्स, आई एम श्योर आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन से, इस सारी बात से कुछ सीखा हो. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड हेल्दी. अल्लाह हाफिज़.